तो स्वागत है आप सभी का आज के एक बार फिर से हमारे इस रिएक्शन चैनल पे। तो आज एक बार फिर से हम बात करेंगे आज यहाँ पे मोनिका की शादी के बारे में। अब बड़ी अपडेट आपने देख ली होगी, उसके ब्लॉग से आई है। और हम रिएक्शन चैनल वाले क्या करते हैं कि वेट करते रहते हैं कि कब कौन से क्रिएटर का हमें कौन सा कंटेंट मिले और हम सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप सभी ऑडियंस के सामने अपने वीडियो को लेकर आए, अपनी जो भी प्रतिक्रिया हमारी होती है हम उसको लेके आए। और यदि किसी चीज़ों का विश्लेषण करना होता है तो हम उन चीज़ों का विश्लेषण आप लोगों के सामने रखते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब कम करते हैं, लाइक कम करते हैं, तो इससे थोड़ा सा डीमोटिव हम जरूर होते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि अगर 1000 लोगों ने वीडियो देखी है तो उसमें जैसे 50 लाइक मिलते हैं तो केवल 50 ही लोग लाइक करते हैं। और केवल एक लाइक सोशल मीडिया पे आप लोगों को करना है किसी भी क्रिएटर को, तो वो कोई पैसे वगैरह होता नहीं है, उसका कोई चार्ज ऐसा नहीं होता उसका कि भाई आपको कोई चार्ज पे करना पड़े। तो प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप वीडियो को देखते हैं तो लाइक और हाइप जरूर करा करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक हाइप किसी को काफी सपोर्ट दे सकता है। तो अपनी तरफ से जितना सपोर्ट बन सकता है आपको जरूर देना चाहिए, वो भी फ्री वाला। अगर कोई चार्जेस लगते हैं तो बात अलग है। तो बात करते हैं यहाँ पे मोनिका की शादी की। तो आज मोनिका ने एक ब्लॉग डाला है और बहुत से कमेंट करने वालों का उन्होंने बताया है कि लोग सोच रहे हैं कि अब जबकि मोनिका की शादी होगी आगे, तो क्या उसकी शादी होटल में होगी या फिर वो लोग गांव में करेंगे। तो लोग जानना चाहते हैं, लोग उत्सुक हैं। और जाहिर सी बात है कि त्रिव्यू नारायण जो उनके मामा के जो भी होटल हैं उनके मामा लोगों के, तो वहां पर दूर दूर से जोड़े आ रहे हैं शादी करने के लिए। और अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में कुछ जोड़े जो थे वो मुंबई से भी वहां पे शादी करने आए थे। तो बताइए मतलब कितना क्रेज है पहाड़ों में आजकल होटल में शादी करने का, और बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। लेकिन मोनिका की शादी उसके मामा के होटल में होगी या गांव में होगी, इस बात पर विश्लेषण करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक विचार साझा करूंगा और आप लोग जरूर बताना कि ऐसा क्या प्रचलन है अब पहाड़ों में। हमारे उधर जहां हम रहते हैं मतलब गांव क्षेत्र में, अभी भी पौड़ी गढ़वाल का डिस्ट्रिक्ट का एरिया है हमारा, तो वहां पर अभी भी ऐसा है कि यदि किसी की शादी होती है तो आज भी परंपरागत शादियां होती हैं गांव में। भले ही मतलब लोग दिल्ली में आके वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हो, पहनावा वेशभूषा और लोगों का मेकअप तरीका सब कुछ बदल गया होगा, लेकिन जो शादी गांव में होती है वो आज भी परंपरागत होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और परंपरागत कैसी होती है कि शादी होती है तो गांव वाले खाना बनाते हैं, जो बाराती होते हैं उनका स्वागत गांव वाले करते हैं, उनको भोजन की व्यवस्था, उनको पानी चाय जो भी होता है मतलब सब कुछ सर्विस गांव वाले करते हैं। और ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, गांव वालों की तरफ से प्रोवाइड की जाती है उन फैमिली वालों को जिनके परिवार में शादी होती है। लेकिन ठीक उसी तरह आप लोगों के जो डिस्ट्रिक्ट है मतलब रुद्रप्रयाग के जिस एरिया से ये मोनिका और प्रियंका प्रीति ये योगी परिवार मतलब सब बिलोंग करते हैं, तो ये भी एक गांव है। हालांकि डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उस क्षेत्र में 4 धाम यात्राएं होती हैं, तो 4 धाम की वजह से वहां पर यातायात और रोड कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक सोर्स बहुत ज्यादा रहता है। हम लोगों के यहाँ पर भौगोलिक दृष्टि भी खराब है और थोड़ा सा क्योंकि कोई ऐसे ऐतिहासिक धाम नहीं है, इसलिए टूरिज्म का कोई इतना ऑप्शन वहाँ पे है नहीं, तो यातायात और इन चीज़ों में भी डेवलप नहीं हुआ है, सरकार ध्यान नहीं देती है। परंतु 4 धाम की वजह से काफी डेवलप एरिया है, फर्क सिर्फ इतना है, परंतु है तो परंपरागत ढंग से उत्तराखंड के गाँव का एरिया। तो मेरा मतलब यह है कि गांव देहात में तो जगह भरपूर होती है, गांव भी बड़े बड़े होते हैं, गांव में बहुत लोग होते हैं, और खासतौर से उस क्षेत्र के जितने भी गांव हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो जब छोटे छोटे गांव में आपस में इस तरह से परंपरागत शादियां हो सकती है, तो आप लोगों के गांव में ऐसा क्यों नहीं होता। हम काफी क्रिएटरों के ब्लॉग में देखते हैं कि लोग मतलब होटल में शादी करवा रहे हैं। अभी जैसे कि मोनिका अपने मम्मी के कोई मतलब रिश्तेदार होते हैं, यानी कि मम्मी के जो मायके वाले होते हैं, मतलब एक तो प्रियंका प्रीति ये लोग हैं, पर जो उनकी मम्मी के मायके वाले यानी कि आशा दीदी के मामा लोग, तो वो लोग भी होटल में शादी करा रहे हैं त्रिवेणी नारायण में, अपने गांव से होटल में शादी करने जा रहे हैं। अब शहर की बात तो समझ में आती है कि मकान से मकान सटे होते हैं, खाली जगह कहीं होती नहीं है, इसलिए होटल वालों के जो कम्युनिटी हॉल होते हैं वो बुक करने पड़ते हैं, वहीं शादी करनी पड़ती है, क्योंकि मजबूरी होती है टेंट लगाने के लिए, घर में इतनी जगह नहीं होती है। छोटे छोटे घर होते हैं लोगों के, 25 गज 40 गज में घर बने होते हैं,
तो वहां पर बारात का जो भी फंक्शन होता है वो कराना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए मजबूरी में होटल बुक करने पड़ते हैं और बड़े बड़े चार्जेस पे करने पड़ते हैं। लेकिन आप लोगों के क्षेत्र में गांव हैं, तो गांव देहात में लोगों की परंपरागत जमीनें होती हैं, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं और घर भी बड़े होते हैं, तो सब कुछ व्यवस्थाएं हो सकती हैं। उसके बावजूद भी लोग होटल में शादी कराते हैं। ये परंपरा समझ में नहीं आई थोड़ा सा, मतलब कि क्या आपके उधर लोगों के पास ज्यादा पैसा है, क्या ये ज्यादा पैसे का असर है कि लोग गांव की परंपरागत शादी को छोड़ के अब होटल में हॉल बुक कर रहे हैं, मोटे चार्जेस पे कर रहे हैं। चलिए हम मानते भी हैं कि शहर की अपेक्षाकृत चार्ज थोड़ा कम होगा वहां का, लेकिन चूंकि व्यवस्थाएं हैं और जिन्होंने वो होटल खोल रखे हैं उन्होंने भी कमर्शियल खोल रखे हैं, तो जाहिर सी बात है कि चार्ज फिर भी ठीक होगा, शहर से भले ही कम होगा लेकिन फिर भी ठीक होगा। तो ऐसे में जितना चार्ज वो लोग होटल का पे कर रहे होंगे और इन सब चीजों में जो भी लग रहा है पैसा, उससे बेहतर गांव में क्यों नहीं शादी करते हैं वो लोग। क्या आप लोगों की साइड के जो गांव है वहां पर लोग इस तरह के कोऑपरेटिव नहीं होते हैं? क्योंकि हम क्रिएटर के ब्लॉगों में भी देखते हैं कि रिश्तेदारी में अनबन, एक दूसरे से दूरी, किसी किसी रिश्तेदारों में भेदभाव करना उनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से, ये तो बड़े क्रिएटर अपने ब्लॉग से संदेश देते ही हैं कि हमारे परिवार में अनबन है। तो क्या इसी तरह की अनबन गांव में भी होती है कि लोग कार्य में सहयोग नहीं करते? वैसे तो हमने मोनिका की सगाई में देखा था तो गांव वालों ने भरपूर सहयोग किया था, उन्होंने गांव में की थी। तो ठीक उसी तरह की परंपरागत फंक्शन हुई थी जिस तरह से हमारे यहाँ शादियां होती हैं। तो जब इस तरह के फंक्शंस होते हैं, लोग भी कोऑपरेट कर सकते हैं, तो लोग क्यों अपना मोटा पैसा इन्वेस्ट करते हैं? ये बात समझ से बाहर है। और प्लीज इस बात में अगर आप लोगों को कोई कोई आप लोगों के पास इसका कोई सटीक उत्तर है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। तो अब बात कर लेते हैं कि मोनिका की शादी उसके मामा की होटल में होगी या फिर गांव में होगी। तो ये तो जैसे कि आशा दीदी ने बताया है आपको कि भाई अभी देखा जाएगा, लेकिन पर्सनल, क्योंकि हमारा विश्लेषण चैनल है, तो पर्सनल विश्लेषण में मुझे ये लगता है कि शायद होटल में नहीं होगी। क्यों? और अगर होगी भी तो दूसरे होटल में होगी। जैसा कि मैंने कमेंट भी कर रखा है, सबसे पहला कमेंट वहां पे मेरा ही था। दूसरे होटल में इसलिए होगी कि उनके जो मामा लोग हैं वो कोई भी, मतलब छोटे वाले मामा को छोड़कर कोई भी सगाई में नहीं गए, और कुछ देखा जा रहा है कि बहुत पहले से वो लोग एक दूसरे के पास जा नहीं रहे हैं ज्यादातर। तो ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा कड़वाहट तो है, और जब थोड़ा सा कड़वाहट होती है तो फिर उन लोगों के होटल में जाने से उनसे मुलाकात होगी, क्या पता फिर कल कोई ब्लॉग में ना आए, कोई कहे कि भाई आपने ब्लॉग में नहीं दिखाया, आपने ये नहीं बोला, तो शायद एक बार फिर से शादी में इस तरह की कंट्रोवर्सी भी बनेगी। तो शायद आशा दीदी तो नहीं चाहेगी कि ये कंट्रोवर्सी उसकी बेटी की शादी में हो। तो संभव है कि होटल कोई दूसरा हो, लेकिन उसमें भी एक अड़चन है कि जब शादी होटल में होगी तो मामा लोगों की तरफ से सवाल होगा कि जब होटल ही में ही शादी करनी थी तो होटल हमारा था, दूसरे होटल के अपेक्षा चार्जेस भी कम लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है। और जब होटल अपना हो तो दूसरे के होटल में जाने से मतभेद साफ साफ दिखते हैं। मतलब मेरे अपने घर में गाड़ी है और मैं दूसरे की गाड़ी बुक करके ला रहा हूँ, तो लोग अंदाजा बहुत जल्द लगा लेते हैं कि दाल में कुछ तो काला है। इसलिए मुझे ज्यादातर यही संभावना लगती है कि जो मोनिका की शादी होगी वो परंपरागत ढंग से ही होगी और गांव में ही होगी, क्योंकि बड़े बड़े जोड़े तो मुंबई से भी सगाई करने त्रिवेणी नारायण में आए, लेकिन मोनिका ने अपनी सगाई अपने मामा के इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट होटल लॉज होने के बावजूद भी अपने ही गांव में परंपरागत ढंग से कराई। और ऐसा ही मेरा मानना है कि उसकी शादी भी गांव में ही होगी परंपरागत ढंग से। भले ही आशा दीदी ने अभी इस पर कुछ बताया नहीं है, क्योंकि वो कंटेंट क्रिएशन वाले लोग हैं, उनको कंटेंट भी देखना है, तो वो आगे बता देंगे इस ब्लॉग में। बट मुझे पहले ही लग रहा है कि शादी गांव में होगी और परंपरागत ढंग से होगी। आप लोग क्या मानते हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि गांव में होगी या होटल में होगी? होटल में होगी तो मामा के होटल में होगी या दूसरे होटल में होगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना, और मैं फिर किसी कंटेंट के साथ फिर मिलता हूँ। आजकल यही दौर चल रहा है और व्यू भी भाई इसी कंटेंट पे आ रहे हैं हमारे। मैंने कोई अदर कंटेंट बनाने की कोशिश भी की थी तो उस पर व्यू भी नहीं आए, तो आप लोग इन इंटरेस्टों पे वीडियो देख रहे हैं, तो मैं भी आजकल इसी सीरीज पे लगातार वीडियो डाल रहा हूँ। और कंटेंट उठाने का हमारा प्रयास होता है, जब व्यू आते हैं तो क्रिएटर मेहनत करता है, और जब मेहनत करता है तो कंटेंट कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, छोटा हो या बड़ा चलता रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।